तो एपिसोड शुरू होता है और दिखाया जाता है कि कैसे शावेन को और लिंगयन को फैंगली पवेलियन के सभी सिपाहियों ने चारों ओर से घेर रखा था। और ये सब देखकर लिंगयन तुरंत ही अपने पास से स्वॉर्ड निकालकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है और वो शावेन से पूछता है कि हम दोनों यहाँ से भागने वाले हैं। जिस पर शावेन उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि ये तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वहीं एल्डर ली फैंगटियन से कहते हैं कि जाओ और जल्दी से इस लड़के को पकड़ लो। और वहीं उनकी बात सुनकर फैंगटियन तुरंत ही शावेन को पकड़ने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। और फैंगटियन इससे पहले शावेन को पकड़ पाता है। शावेन तुरंत ही लिंगटियन को धक्का देकर अपने पास से उसे दूर हटा देता है और वो दोनों लिंगटियन की इस अटैक से काफी आसानी से डॉज कर लेते हैं और इसी की मदद से शावेन का मास्क भी वहाँ से उसके मुंह से हट जाता है। और वहीं दोबारा से फैंगटियन को दिखाया है जो कि तेजी से मूव करते हुए शावेन के पास आते हुए अपना हाथ उसकी बॉडी के अंदर आर पार कर देता है। तभी वहाँ पर बिजलियां कड़कना शुरू हो जाती है और पीछे से आवाज आती है कि मैं जानता था पहले से ही कि फैंगली पवेलियन मेरे साथ जरूर ऐसा कुछ करेगा। और शावेन के पीछे से आवाज सुनकर फैंगटियन समझ जाता है कि अभी भी उसने जिसकी जान ली वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लोन था। और वो शावेन से कहता है कि तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया और तुम अब भी दोजोंग लेवल के वॉरियर बन चुके हो और जिसकी वजह से तुम इतना एरोगेंटली मेरे से बिहेवियर कर रहे हो। जिस पर शावेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं तुम्हें ये गलत फैमिली हुई है, चाहे तुम मुझे जितना मर्जी कंपेयर कर लो, मैं कभी भी तुम्हारे फैमिली पवेलियन की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को बुली करना और कमजोरों के ऊपर हुकूमत जमाना ये तुम्हारे फैमिली पवेलियन की शुरू से ही फितरत है। और इतना क्या, शावेन तुरंत ही अपनी हैवी रूलर सोर्ड को बाहर निकाल लेता है और वहाँ पर फैंगटियन शावेन के हैवी रूलर सोर्ड को देखकर तुरंत ही अपनी सोर्ड बाहर निकालता है और कहता है कि तुम चुप करो। और इतना क्या, वो तुरंत ही शावेन के पास जाते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और शावेन के इतना ज्यादा एरोगेंटली बिहेवियर देखकर एल्डर ली काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। और यहाँ पर शावेन फैंगटियन से फाइट तो कर रहा था, लेकिन वो अंदर ये भी बात जान रहा था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, यदि एल्डर ली इस मैच के अंदर आते हैं तो वो उनका एक अटैक भी झेल नहीं पाएगा। और यहाँ पर शावेन अपना दिमाग चलाते हुए एल्डर ली से कहता है कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर अपना मैच देखने के लिए बुलाया और तुम लोगों ने मेरा यहाँ पर मेहमान की तरह स्वागत भी किया, क्या तुम्हारा यही स्वागत करना है? और यहाँ पर फैमिली पवेलियन के सीनियर एल्डर्स भी मेरा मुकाबला नहीं कर पा रहे, मुझे लगता है कि यहाँ पर एल्डर ली को भी मुझे आकर यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा, ये तुम्हारे फैमिली पवेलियन के लिए काफी ज्यादा बुरी बात होगी। और यहाँ पर एल्डर ली शावेन की ये सारी बातें समझ जाता है और कहता है कि ये लड़का सच में काफी ज्यादा चालाक है, उसने चाहकर मुझे ऐसी बातें फंसा दिया है कि मैं चाहकर भी इसके ऊपर अब अटैक नहीं कर सकता। और यहाँ पर सीनियर ली शावेन से कहते हैं कि भला मैं तुम्हारे ऊपर अटैक ही क्यों करूंगा, तुम्हारे तो खत्म करने के लिए मेरे सीनियर एल्डर्स ही काफी हैं। और यहाँ पर फैंगटियन शावेन के ऊपर लगातार अटैक करते जा रहा था, वो सोचता है कि इस लड़के ने हमारे फैमिली पवेलियन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसकी वजह से हमारी यहाँ पर रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे यहाँ से आज जिंदा नहीं जाने दूंगा। इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ते हुए शावेन से टकराना शुरू हो जाता है और इसी की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेस टाइम पोर्टल ओपन होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग इन दोनों की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और यहाँ पर लिंगटियन को तो शावेन की फिक्र हो रही होती है कि आखिरकार वो कैसा है। और यहाँ पर लिंगटियन को ये बात अच्छी तरह से पता होती है कि शावेन अभी दोजोंग लेवल का वॉरियर बना है, वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं कि फैंगटियन को हरा सके। अभी हमें शावेन को दिखाया जो कि हमलों की वजह से शावेन जमीन की तरफ गिरने लगता है। और यहाँ पर फैंगटियन शावेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुमने हमारे फैमिली पवेलियन की इज्जत को काफी ज्यादा ठेस पहुंचाया है, इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। इतना क्या, वो शावेन के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक चल देता है जिसे रोकने के लिए शावेन अपनी हैवी रूलर सोर्ड का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर फैंगटियन लगातार ही अपनी स्पेयर का यूज करते हुए उस एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शावेन उसके इस अटैक को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। और ये दोनों ही इतनी ज्यादा फाइट कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर मास्टर फेंगजियान को शावेन के हाथ में उसकी रिंग चमकती हुई दिख जाती है, इसीलिए वो तुरंत ही इस रिंग को पहचान जाता है और वो बिना ही टाइम को गवाए हुए तुरंत ही इस एरिना के बीच में कूद पड़ते हैं और वो अपनी विंड एबिलिटी का इस यूज करते हुए वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा टोर्नेडो एक्टिवेट कर देते हैं। और जैसे ही आसपास की सारी एनर्जी शैटर होती है तो वहाँ पर शावेन देखता है कि उसके सामने फेंगजियान खड़े हैं, जिन्होंने अपनी दो ही उंगलियों में फैंगटियन की स्पेयर को पकड़ के रखा होता है। और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार फेंगजियान ये सब क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पर फैंगटियन फेंगजियान से कहता है कि आप इस मसले में मत पड़िए, ये हमारे और शावेन के बीच का मैटर है। ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आप इस मामले के बीच में पड़ते हैं तो आपको क्या इंजाम चुकाना पड़ेगा। उन्हें यहाँ पर फैंगटियन के किसी भी बात का कोई भी असर नहीं होता, इसलिए वो तुरंत ही अपनी दो उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए फैंगटियन को जमीन पर पटक देते हैं। तो उन्हें ऐसा करता हुआ देख वर्नेबल एल्डर ही तुरंत ही वहाँ पर अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पर किसी को भी और कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तभी वहाँ पर फेंगजियान तुरंत ही शावेन का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि आखिरकार बताओ तुम्हें ये रिंग कहाँ से मिली, ये अंगूठी जिसकी है उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? जिस पर शावेन उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि ये अंगूठी मेरे मास्टर की है और मैं उनका डिसाइबल हूँ। वहीं फेंगजियान को अभी भी शावेन की बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उससे कोई सबूत मांगते हैं, जिस पर शावेन तुरंत ही अपने माथे पर हाथ रखते हुए उन्हें बोनचिनिंग फ्लेम दिखा देता है। और बोनचिनिंग फ्लेम को देखते ही फेंगजियान पहचान जाते हैं कि ये फ्लेम तो सीधे ही मास्टर यावलाओ को बिलोंग करती है। और वो शावेन से बताते हैं आज से
कई 100 साल पहले जब मेरी बॉडी में काफी ज्यादा पॉइजन फैल गया था, जिससे मैं मरने ही वाला था, तभी याओलाओ ने इसी फ्लेम का यूज करते हुए मेरी जान बचाई थी और मेरी पूरी बॉडी के अंदर से उस पॉइजन को निकाला था। और मैं ये बात कभी भी नहीं भूल सका। और अब मुझे तुम्हारी बात पे पूरी तरह से भरोसा है कि तुम उन्हीं के डिसाइबल हो। और बताओ कि आखिरकार वो कहाँ है। जिस पर शावेन उनकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर याओलाओ को हॉल ऑफ सोल ने पकड़ रखा है और वो इस समय उनकी कैद में है। जिस पर फैंगजियन काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या कहा तुमने, हॉल ऑफ सोल ने उसे पकड़ रखा है। चलो कोई बात नहीं, पहले हम आज के इस मैटर को सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। और यहाँ पर फैंगजियन शावेन को कहते हैं कि क्या तुम मेरा डिसाइबल बनना चाहोगे? यदि तुम मुझे ना भी करते हो तभी भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। और यहाँ पर शावेन तुरंत ही नील डाउन होते हुए उन्हें अपने मास्टर के रूप में ऐसा कर लेता है और कहता है यदि आप मेरे टीचर के दोस्त हैं तो आप मेरे टीचर ही हुए। और यहाँ पर आसपास के सभी लोग इन दोनों को देखकर कह रहे होते हैं आखिरकार इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। यहाँ पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और यहाँ पर फैंगजियन शावेन को कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुमने मुझे अपना मास्टर चुन लिया है, इसलिए यहाँ का सारा मैटर अब मैं खुद ही संभाल लूंगा। और यहाँ पर इन दोनों को यूं बात करता हुआ देख यहाँ पर एल्डरली काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं आखिरकार तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो। और उसकी बात सुनकर यहाँ पर फैंगजियन तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं एल्डरली, मैं नहीं जानता कि आखिरकार तुम्हारे और इस लड़के के बीच में पीछे क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन अब ये लड़का मेरा डिसाइबल है, इसकी वजह से तुम्हें इसको छोड़ना ही होगा और मेरे यहाँ पर होते हुए तुम्हारा फैमिली पवेलियन इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये सब बात सुनकर एल्डरली काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है फैंगजियन, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? यदि तुम यूं ही अपनी जिद पे अड़े रहे और इस लड़के के साथ देते रहे तो मुझे लगता है कि हम दोनों के पवेलियंस के बीच में मामले काफी ज्यादा खराब हो जाएंगे। और यहाँ पर फैंगजियन एल्डरली से कहते हैं कि मैं नहीं जानता, यदि तुम मेरे डिसाइबल को इतना ज्यादा उसे जान से मारने की कोशिश करोगे तो मैं भी इस मामले में पीछे नहीं हटूंगा और मैं भी तुम्हें पूरे अंत तक तुमसे फाइट करूंगा और हो सकता है कि मैं तुम्हें जान से मार भी डालूं। और फैंगजियन के मुंह से ये बात सुनकर एल्डरली काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वो सोचने लगता है आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है कि आखिरकार फैंगजियन इस लड़के के लिए इतना कुछ कर रहा है। और यहाँ पर एल्डरली अपनी होशियारी का खेल खेलते हुए तुरंत ही आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि शावेन ने यहाँ पर हमारे फैमिली पवेलियन के एक सीक्रेट टेक्निक को चुराया है। इस लड़के ने हमारी 3000 थंडर टेक्निक को भी चुरा लिया है और साथ ही साथ इसने 3000 बॉडी टेक्निक को भी चुरा लिया है, कल्टीवेशन करने की कोशिश की है। और इसलिए मैं फैमिली पवेलियन का एक वर्नेबल एल्डर हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर शावेन को पनिशमेंट देनी ही होगी, वरना फ्यूचर में हमारी फैमिली पवेलियन की रेपुटेशन धीरे धीरे गिरती जाएगी। और एल्डरली की ये सारी बातें सुनकर शावेन तुरंत ही आगे बढ़ता है और कहता है कि आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार एल्डरली किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि रही बात 3000 थंडर टेक्निक की, वो तो मुझे यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट के बाहर एक ऑक्शन में मिली थी। और यहाँ पर बात रही दूसरी टेक्निक की जो कि 3000 बॉडी टेक्निक है, वो फैंगजियन ऑलरेडी मुझसे ले चुका है। और फिर एल्डरली ये सारी बात समझ जाता है और वो तुरंत ही फैंगजियन से कहता है कि फैंगजियन चलो, यदि ये तुम्हारे और हमारे बीच का मैटर है इसलिए मैं इस मामले से दूर हो रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी इस मामले से दूर हट जाओगे और ये मामला फैंगटियन एंड शावेन के बीच में छोड़ दोगे। और इस बात पर भी फैंगजियन रेडी नहीं होते क्योंकि उन्हें पता है कि फैंगटियन कितना ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर एल्डरली काफी ज्यादा गुस्सा करता है और अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर फैंगजियन से कहते हैं कि फैंगजियन आखिरकार तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कोई भी जासूस मेरे यहाँ पर आएगा और कुछ भी करके चला जाएगा और मैं उसे वहाँ पर इतनी आसानी से जाने दूंगा? और यूं ही गुस्सा करते हुए एल्डरली अपनी थंडर टेक्निक को और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर फैंगजियन ने भी अपनी विंड टेक्निक को यूज करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में अभी फाइट होने ही वाली थी, तभी यहाँ पर फैंगलिंगर आ जाती है बीच में और वो आते ही फैंगजियन से कहते हैं जैसा कि आपने कहा कि फैंगटियन यहाँ पर काफी ज्यादा सुपीरियर है, चलिए ठीक है, तो क्यों ना यहाँ पर शावेन और मेरे बीच फाइट हो जाए और यदि इस फाइट को यदि मैं जीतती हूँ तो मास्टर फैंगजियन आपको वही करना होगा जो हम कहेंगे। और वहीं शावेन यदि इस फाइट को जीत जाता है तो आज की इस प्रॉब्लम को हम पूरी तरह से जड़ से यहीं पे खत्म कर देंगे। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इसके बीच एक रूल हो, मैं चाहती हूँ यहाँ पर कोई भी अपनी ही पावर का यूज करके फाइट करे लेकिन यहाँ पर किसी और की सोल पावर का यूज करके फाइट ना कर सके। यहाँ पर फैंगकिंगर ने ये बात इसलिए कही क्योंकि उसे पता है कि शावेन अपने मास्टर की पावर को यूज करते हुए यहाँ पर फाइट करता है। और यहाँ पर एल्डरली फैंगकिंगर से टेलीपैथी का यूज करते हुए उससे पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? जिस पर फैंगकिंगर कहते हैं कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस लड़के को काफी आसानी से संभाल लूंगी। और यहाँ पर फैंगजियन शावेन से कहते हैं कि तुम इस लड़के को बिल्कुल ही कम मत समझना, ये बहुत ही ज्यादा शातिर है और इसके पास काफी ज्यादा एबिलिटीज हैं तुम्हें मारने के लिए। और चाहे कुछ भी हो जाए इसके पास कोई ना कोई सीक्रेट टेक्निक जरूर होती है अपने ओपोनेंट को किल करने के लिए। और इनकी ये सारी बातें सुनकर शावेन इनसे कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस लड़के को काफी आसानी से संभाल लूंगा। शावेन के मुंह से ये बात सुनकर फैंगजियन तुरंत ही अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं और फैंगजियन के जाते ही एल्डरली भी तुरंत ही अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। और यहाँ पर फैंगकिंगर आगे बढ़ते हुए शावेन से पूछते हैं क्या तुम मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो? जिस पर शावेन उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है तो तुम आगे बढ़ के दिखाओ। और इसके साथ ही इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ
पर हमें फैंग किंगर को दिखाया है जो कि अपने गोल्डन रिबन का यूज करते हुए शावन के ऊपर कई सारे अटैक्स कर देती है। और ये रिबन इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इसको ब्लॉक करना यहाँ पर शावन के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। और यहाँ पर इन गोल्डन रिबन्स की ये ज्यादा खासियत थी कि ये अपने टारगेट को खुद फॉलो करते थे। इसके लिए उसके मास्टर को उसे हुक्म देने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर शावन को इन सभी गोल्डन रिबन से बचने में काफी ज्यादा मुश्किलें आने लगी, जिसकी वजह से शावन को मजबूरी में आकर 3000 थंडर टेक्निक का यूज करना पड़ता है। और इस टेक्निक का यूज करते हुए शावन यहाँ कई सारे रिबन्स को डॉज भी कर लेता है, लेकिन उसे पता होता है कि मैं इस टेक्निक का ज्यादा देर तक यूज करके इन सभी से डॉज नहीं कर सकता। और वहीं पर शावन तुरंत ही एक जगह खड़े होकर उस गोल्डन रिबन को पकड़ लेता है और उसे अपने हेवनली फ्लेम से जलाने लगता है। लेकिन शावन के इस फॉर्मूले का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर फैंग किंगर अपने बाकी सभी गोल्डन रिबन से शावन के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से शावन को यहाँ पर खुद को बचाने के लिए और कोई उपाय नहीं बता, जिसकी वजह से वो यहाँ पर उसके सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है। और यहाँ पर फैंग किंगर शावन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ अटैक डॉज ही कर सकते हो, तुम्हें अटैक करना बिल्कुल ही नहीं आता। और फैंग किंगर अभी ये बात कह ही रही होती तभी यहाँ पर शावन अचानक से हवा में जंप कर देता है और फैंग किंगर से कहता है कि चलो ठीक है, यदि तुम्हें मैं इतना ज्यादा वीक लगता हूँ तो चलो मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी पावर दिखाता हूँ। और इतना क्या शावन उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है तभी फैंग किंगर अचानक ही अपने स्पिरिचुअल गोल्डन रिबन्स को और भी ज्यादा एडवांस कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर इन स्पिरिचुअल रिबन्स की तादाद और भी ज्यादा हो जाती है और वो सभी शावन के ऊपर अटैक कर देती है। और ये सभी स्पिरिचुअल रिबन्स शावन को हिट करने लगती है और उसे जमीन पर ले आती है। और इतने सारे स्पिरिचुअल रिबन से बचना शावन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से शावन अपने हैवी रूलर स्वॉर्ड को काफी ज्यादा तेजी से घुमाने लगता है और वो इसी का यूज करते हुए हैवी रूलर स्वॉर्ड को अपनी शील्ड की तरह यूज करने लगता है और उसके सभी अटैक से बचने लगता है। और इन सभी अटैक से शावन के लिए बचना काफी ज्यादा मुश्किल था। और साथ ही साथ फैंग किंगर यहाँ पर अपनी गॉड किलिंग थंडर टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लेती है, जो टेक्निक इसकी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। और वो शावन की तरफ देखते हुए कहती है कि शावन अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इतना कहते ही वो शावन के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर नीचे शावन के पास काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को लगता है कि अब यहाँ पर शावन मारा ही गया है। और यहाँ पर इतना ज्यादा खतरनाक अटैक देखकर फैंग जेन काफी हैरान होते हैं और अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें शावन को बचाने के लिए इस मैटर में कूदना ही पड़ेगा। और वहीं फैंग जेन को अपनी पावर को एक्टिवेट करता हुआ देख एल्डरली भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और क्या सोचता है कि यदि जैसे ही फैंग जेन इस मैच के बीच में जाएगा वैसे ही मैं भी इस मैच के बीच में कूद पड़ूंगा। और यहाँ पर ये सब करके फैंग किंगर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने अपने ओपोनेंट को काफी आसानी से मार दिया। और तभी हमें शावन की तरफ दिखाया है, जहाँ पर पीछे की तरफ वहाँ पर शावन के एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम का एक ऑरा दिखाई देता है, जिससे हमें ये तो पता लग जाता है कि यहाँ पर शावन अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड हम थोड़ी देर में ही अपलोड कर देंगे।